लखनऊ दर्पण न्यूज़ के हॉटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सबका हृदय से स्वागत है। आज की सबसे हॉटेस्ट न्यूज़ यानी पीजीआई आजमगढ़, जो आजमगढ़ की सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं। इसकी बहुत शुरुआती दौर से भी इसमें कई सारी प्रॉब्लम रहीं। सरकारों के चलते, सरकारों के परिवर्तन का प्रभाव इसके व्यक्तित्व पर भी पड़ा। लेकिन सबसे बड़े प्रभाव पर जो आज वर्तमान है, 10 साल की पुरानी सरकार लगभग होने जा रही प्रदेश की और 10 साल की केंद्रीय सरकार बीत चुकी, जिसके नेतृत्व में पीजीआई आज मेडिसिन डिपार्टमेंट करप्शन का शिकार है। आम जनता को मिलने वाली दवाएं जो निःशुल्क मिला करती हैं हॉस्पिटल से, उन दवाओं को शायद कोई और ले जा रहा, और आम जनता गरीब, मजबूर, बेबस, लाचार महंगी महंगी दवाएं बाहर से खरीदने के लिए बाध्य। ऐसा पीजीआई के व्यक्तित्व पर सबसे बड़ा कलंक है। उसके मेडिसिन डिपार्टमेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की दवा खरीद में घपले की बू, शासन से शिकायत, ये जो मुख्य सचिव चिकित्सा विभाग हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। लेकिन स्वयं इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूट के हेड हैं, उन तक जो एप्लीकेशन लिखी गई थी, जिसकी चर्चा हम अभी आप करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक एप्लीकेशन जो सेक्रेटरी तक पहुंचा दी गई, भेज दी गई, वहां रिसीविंग हो गई, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जैसा कि मीडिया की इन्फॉर्मेशन है, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि वो जो एप्लीकेशंस डाली गई थी उसको छुपाया जा रहा है। उनको जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें काफ़ी कुछ रेक्टिफिकेशन, डाटा को हटाने के लिए मिसयूज़ कर रहे हैं। मेडिसिन्स को मैनेज किया जा रहा है, रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जा रहा है, इंक्वायरी को डिलीट किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम सिर्फ आम जनता को भुगतना होगा। अब आप जो देख रहे हैं, ये दैनिक जागरण का निकाला हुआ वो न्यूज़ है, जो मेडिकल कॉलेज की दवा खरीद में घोटाले की बू और शासन से शिकायत। शासन यहाँ प्रदेश प्रशासनिक शासन व्यवस्था तक की इसकी एक कॉपी भेजी गई थी, जो एप्लीकेशन डाली गई थी, जो हमें गुप्त सूत्रों से प्राप्त हुई। उसकी कॉपी का एक हिस्सा जो हमें मिली, उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो एप्लीकेशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी जो प्रधानाचार्य हैं, जो इसके मेडिकल इंस्टीट्यूट के पीजीआई आजमगढ़ के, उनके नाम से ही वो लिखा गया था, और वही एप्लीकेशन और प्रशासन को फॉरवर्ड की गई है। लेकिन क्या वो प्रधानाचार्य तक वो एप्लीकेशन पहुंची? ये जो मिडिल डिपार्टमेंट है, बीच में मीडिएटर्स हैं, क्या वहीं नहीं दबा दी गई और प्रधानाचार्य को पता ही ना हो, और जो सेक्रेटरी तक बात पहुंच गई? और इसमें इस लूप होल के बीच में जो मैनेजमेंट फॉल्ट है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? सिर्फ आम जनता चुकाएगी। आम जनता, इसमें प्रॉब्लम क्या है? दो तरह की प्रॉब्लम है। एक वो जो दवाएं महंगी महंगी थी, पेन किलर्स थे, बहुत सारे गठिया के पेन किलर थे और अन्य पेन किलर थे, वो दवाएं आई ही नहीं, उनका पेमेंट कर दिया गया। ये मेडिकल टेक्निकल एक्सपर्ट का विषय है, और मेडिकल टेक्निकल एक्सपर्ट ही और आफ्टर इंक्वायरी ही एश्योर कर सकते हैं कि क्या और किस तरह गड़बड़ी है और किस तरह की गड़बड़ियाँ हैं। मेडिसिन की ये जो एक पर्टिकुलर फार्मासिस्ट के थ्रू ऐसे इश्यूज उठाए गए, उसकी ईमानदारी और नैतिकता का विषय बन के जो समाज को पता चला। लेकिन क्या वो नैतिकता, समझदारी खोएंगे, उसके लिए मुसीबत न बन जाए कि वास्तव में ये घोटाला है या घोटाला नहीं है? ये बात कैसे प्रूफ होगी? ये बात प्रूफ होगी कि एक इंक्वायरी सेटअप हो, और एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी सेटअप हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं कि मेडिसिन आ रही है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, और मेडिसिन खुद डिपार्टमेंट के अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों तक पहुंच रही है। उसमें क्या क्या, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे इन्वॉल्व हैं, ये सारे विषयों पर आखिर दृष्टि कौन डालेगा? वो ऑडिट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वो जो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट है, जो एश्योर करता है, जो एडमिन डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है? क्या क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल अपनी एश्योरेंस को एश्योर कर पा रहा है? ये सारे विषयों पर सिर्फ एक इंक्वायरी सेटअप के थ्रू ही
समाज को न्याय दिलाया जा सकता है। हॉस्पिटल में ये जो फैब्रिकेशन है और मिसयूजेस ऑफ राइट्स हैं, ये प्रैक्टिकल हैं या इम्प्रैक्टिकल हैं, और ये वास्तव में है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी का विषय है। जनता के हित में और जनता के अंदर एक परसेप्शन इंस्टीट्यूट के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी पर जो क्वेश्चन मार्क लगे, उसके लिए संबंधित व्यक्ति जो अपराधी हैं उनके लिए एक सक्षम कार्रवाई, एक उचित कार्रवाई, जिससे कि आने वाले भविष्य में इस तरह की दोबारा गड़बड़ियां न हों और जनता के साथ अन्याय न हो। जनता का अधिकार उस तक डिलीवरी होना चाहिए। इस बात की गारंटी कौन सुनिश्चित करेगा? उम्मीद और विश्वास कर सकते हैं कि दर्पण न्यूज़ की इस पहल के बाद आजमगढ़ प्रशासन और मेडिकल प्रशासन, इंस्टीट्यूशनल प्रशासन और प्रदेश का प्रशासन, सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट सब मिल करके एक ऐसी गवर्नेंस इंस्टीट्यूशनल सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे इस तरह की तमाम फैब्रिकेशन की जो आपराधिक हरकतें की जाती हैं और कृत्य करने वाले लोग सक्षम होते हैं ऐसा करने में, उन सब पर तत्काल ब्रेक लगे और आने वाले भविष्य में इस बात का गारंटी सुनिश्चित हो सके कि जनता की दवाएं जनता को मिलेंगी। थैंक यू। यही वो बेसिक एप्लीकेशन है जो यहाँ पर लगी हुई है, जो हमें गुप्त सूत्रों से प्राप्त हुई। इसी एप्लीकेशन को सेक्रेटरीट के पास भी भेजा गया है, जिससे संबंधित कार्रवाई की मांग की गई है, और जो हेड साहब को, जो प्रधानाचार्य हैं इस पीजीआई के, उनको इंट्रोड्यूस करते हुए लेटर लिखा हुआ है। अब इसमें जो